हेलो गाइस, दिस इज़ बसंत एंड वेलकम यू ऑल इन अ न्यू लर्निंग वीडियो। ये एक लर्निंग वीडियो होगा जिसके ज़रिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक हेल्प मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे बुल और बियर मार्केट के बारे में कि ये क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब 2020 में कोरोना पेंडेमिक आया हुआ था तो उस समय एक वेब सीरीज़ आई हुई थी। और मेरे ख्याल से अगर जो लोग जैसे आप लोगों में से कोई भी अगर ऐसा होगा जो वेब सीरीज़ देखते हैं तो उन्होंने इस वेब सीरीज़ को कुछ ज़्यादा ही पसंद किया होगा। उस वेब सीरीज़ का नाम था स्कैम 1992 और मेरे ख्याल से सभी ने देखा भी होगा। ये जो वेब सीरीज़ थी ये 2020 में मतलब बहुत ही ज़्यादा देखी गई वेब सीरीज़ थी। तो इसी में आपको बताया गया था कि बुल मार्केट के जो हीरो थे वो कौन थे, यानी कि बुल मार्केट को किसने ऊपर लेके गया था, कौन बियर मार्केट के थे। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो स्ट्रीट स्मार्ट स्मूथ की अगर देखा जाए तो लता से धन की कहानी इसमें जो दिखाई गई थी वो दिखाई गई थी हर्षद मेहता की। हर्षद मेहता की अगर बात कर ले तो वो मुंबई के एक चौल में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति था जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बच्चन बन गया था। आपको याद होगा, आपने अगर देखा होगा तो। उसने कई लोगों के साथ तालमेल बिठाया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की कि शेयर बाजार कैसे कार्य करता है, कुछ ऐसा जो पहले टेलीविज़न पर शायद ही कभी प्रयोग किया गया हो। उस शो में अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से एक बाजार में बैल और बियर यानी कि बुल एंड बियर का जो यूज़ था वो बार बार हो रहा था। हर्षद ने खुद को शेयर बाजार का बिग बुल कहा था। आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। जबकि उनकी दास्ता कोबरा गिरोह बाजार के जो बियर लोग थे उनके साथ में थी। बाजार में किसी भी निवेशक के लिए समझना अनिवार्य है कि तेजी और मंदी के बाजार का क्या मतलब है और उसके अनुसार अपने पोर्टफोलियो का भी जो है मैनेजमेंट किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है। तो ये कैसे करेंगे इसी के ऊपर में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, डिफरेंस क्या है इसमें बुल मार्केट में और बियर मार्केट में, और ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है दोस्तों। तो अगर हम वहीं पे बात कर ले बुल और बियर मार्केट्स की तो इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं कि बुल और बियर जो मार्केट होता है ना वो दोनों मूलभूत स्थितियां हैं जो शेयर बाजार में उत्पन्न हो सकती हैं। एक बुल या बुलिश मार्केट को इंगित करता है कि स्टॉक या बॉन्ड या कमोडिटी की जो कीमत है, जो कुछ भी कारोबार किया जा सकता है, वह बढ़ रहा है या उसका उदय आसन है। और दूसरी जो है वो एक मंदी या मंदी का बाजार इंगित करता है कि प्रतिभूतियों की जो कीमतें हैं गिरती हैं या गिरावट के कगार पर हैं। प्रवृत्ति में बदलाव से पहले बुल और बियर जो है लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। तो ये समझते हैं कि बुल मार्केट क्या है। बुल मार्केट बेसिकली होता क्या है कि जो आम आदमी होते हैं, जो आम आप जैसे और हमारे जैसे जो लोग हैं, तो आम आदमी के लिए एक तेजी बाजार अनिवार्य रूप से प्रतिभूति बाजार में आशावाद का प्रतिनिधित्व करता है। जो बुल शब्द के बारे में अगर हम बात कर ले तो यह एक मिथक है। यह बाजार में ऊपर की ओर प्रवृत्ति के लिए एक रूपक है। एक बुल मार्केट इसमें जो समझाया जाता है कि एक बैल अपने सींगों को ऊपर की ओर उछालकर हमला करता है। कहा जाता है इसके पीछे केवल यही कारण नहीं है, बल्कि यह समझे जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है इसका जो मान्यता है कि अगर हम शंखों के माध्यम से समझें तो एक बाजार को सबसे अच्छा तेज़ी से वर्णित किया जाता है जब शेयर की कीमतों में 20% या उससे अधिक की वृद्धि हुई है। बाजार कई कारणों से तेज हो सकता है, जैसे कि व्यापक आर्थिक संकेतक, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की वृद्धि, रोजगारी दर आदि। लेकिन यह काफ़ी हद तक बाजार में निवेशकों को विश्वास और आशावाद है जो तेजी की ओर जाता है और एक रैली दिखाता है। एक बुल बाजार कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक कहीं भी चल सकता है। हालांकि यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बुल मार्केट कब शुरू हो सकता है। क्या यह वास्तव में माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों के साथ संरक्षित होता है, तो ये आपको समझना होगा। हम लोग दोबारा से चलते हैं स्कैम 1992 के बारे में।
मैं इसलिए आपको वहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे थोड़ा वो कोरिलेट करता है। हर्षद मेहता ने 1992 में बीएसई के इतिहास में सबसे सफल बुल रन में से एक का निर्माण किया था, क्योंकि उन्होंने कई राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से धन का गबन किया था। बाजार अंततः दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब धोखाधड़ी के लिए इसके सबसे बड़े टाइटन का भांडाफोड़ हुआ। इसी तरह यूएस में भी एक ऐसा हुआ था इशू, जिसके सदी के अंत में .com बुलबुले ने न केवल अमेरिकी बाजारों में बल्कि भारतीय बाजारों में भी सबसे सफल बुल रन में से एक का नेतृत्व किया था। एक स्पष्ट चीज़ जो निवेशक एक बुल मार्केट में करते हैं वो है सिक्योरिटीज़ खरीदना और उन्हें तब तक पकड़ना जब तक वे इसे बड़े लाभ के लिए बेच नहीं सकते। हालांकि इसके लिए न केवल यह जानने के अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है कि बाजार चढ़ने से पहले रॉक बॉटम कब आएगा, बल्कि निवेशक के भीतर भी विश्वास है जो मानता है कि कीमत केवल चढ़ेगी। यदि बुल मार्केट अधिक समय तक चलता है और वास्तव में वास्तविक आर्थिक तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करता है तो इसे हमेशा एक चुटकी नमक के साथ ही लिया जाएगा। तो ये बेसिकली जो है बुल मार्केट होता है दोस्तों। अब बियर मार्केट के बारे में समझते हैं कि बियर मार्केट क्या होता है, यानी कि जिसको मंदी इंगित करता है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ अभी। जो बियर मार्केट होता है वो बिल्कुल ही बुल मार्केट से विपरीत होता है। जब व्यापार की कीमतें अपने हाल के उच्च स्तर से लगभग 20% गिरती है तो बाजार को मंदी कहा जाता है। यह निराशावाद और बाजार में निवेशकों के विश्वास की समग्र गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। बैल की तरह यह शब्द माना जाता है कि एक भालू, बियर जो यहाँ पे इंडिकेट करता है वो भालू को किया जाता है कि एक भालू अपने पंजे को नीचे की दिशा में कैसे मारता है, उसी तरह स्टॉक की घटती कीमतों के लिए एक रूपक है। तो इसीलिए इसको अगर एक इंडिकेशन दिया जाए तो इस तरह से भी बियर कहा जा सकता है। तो बियर मार्केट में सामान्य रूप से समग्र बाजार में गिरावट का संकेत है। सेंसेक्स या निफ्टी जैसे स्टॉक इंडेक्स इसके लाभ को मिटा देंगे। आमतौर पर किसी भी स्टॉक की कीमत इस बात का संकेत होती है कि भविष्य में कोई कंपनी कैसा प्रदर्शन करेगी, अपनी नंगी हड्डियों में वह अधिक पैसा कमाएंगी या नहीं। आर्थिक मंदी जैसे प्रतिकूल राजकोषीय नीति या मंदी भी कीमतों में गिरावट का कारण बन सकती है। जैसे पिछले साल हम लोगों ने देखा जो कोविड-19 का प्रकोप हमें देखने को मिला, इसमें क्या देखा गया कि मार्च के इतिहास में सबसे अप्रत्याशित और अचानक बियर की एंट्री हुई और वो शुरुआत में से एक को जन्म दिया। हालांकि बाजारों में तेजी से सुधार हुआ। 16 फरवरी 2021 को सेंसेक्स ने 76 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह गिर रहा है। यदि यह अपने चरम से 20% दूर हो जाता है तो हम एक मंदी के चरण में प्रवेश करेंगे। अतीत में अमेरिका में भी एक जो है इश्यूज हुए थे लेहमैन ब्रदर्स का। अगर आप ट्रेडिंग से या इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए तो आपने लेहमैन ब्रदर्स के बारे में भी सुना होगा कि उनके पतन से शुरू हुई वैश्विक मंदी ने भारत सहित वैश्विक बाजारों में बहुत लंबे समय तक मंदी का दौर चलाया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा जानते हैं कि इनके में डिफरेंस क्या है बुल और बियर मार्केट में। बुल और बियर मार्केट में जो अंतर है वो एक ये है कि अगर एक बियर मार्केट है तो वो कब हो सकता है, वो हो सकता है जब स्टॉक की कीमतें हाल के उच्च स्तर से लगभग 20% गिरती है, जबकि एक बुल मार्केट का जब होता है जब स्टॉक की कीमतें हाल के निम्न स्तर से लगभग 20% बढ़ जाती है। एक बियर मार्केट में निराशावाद और निवेशकों के विश्वास में गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है और एक बुल मार्केट आशावाद और बढ़ते निवेशकों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। आमतौर पर प्रतिकूल आर्थिक नीतियाँ या मंदी जैसी घटनाएं बियर मार्केट का कारण होती हैं। दूसरी ओर एक बुल मार्केट तब होता है जब बाजार में आशावाद होता है, जैसे कि कम बेरोजगार संख्या, बढ़ती जीडीपी या इन दिनों टीके की खुराक देने से संबंधित विकास। अधिकांश निवेशक आमतौर पर एक बैल या फिर अगर कहें तो बुल मार्केट में जल्दी खरीदते हैं और जब तक वे बहुत अधिक कीमत तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो सिक्योरिटीज़ को पकड़ते हैं, जबकि एक बियर मार्केट में होल्डिंग्स को बेचना और सुरक्षित स्थानों पर जाना सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि बुल जो बियर मार्केट होता है उस समय हम लोग क्या करते हैं कि जो भी स्टॉक्स है वो हमें उसको बेच देना चाहिए। तो ओवरऑल अगर जो कंक्लूजन की बात कर ले तो वो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि एक जो बियर मार्केट जो होते हैं उनके निचले हिस्से में निवेश करना और एक बुल मार्केट के चरम पर शेयर को
बेचना ये एक अच्छा सुझाव माना गया है। यानी कि अगर मार्केट नीचे है तब आप निवेश करें और अगर ऊपर है तो उसको बेच दें, यानी जो आपने खरीदा है उसको बेच दीजिए। जैसे कि एक सपना है कि जिसे शायद ही कोई निवेशक हासिल करता है। बाजार का समय व्यर्थ है। एक मंदी के बाजार में अलग अलग सूचकांक स्तरों पर अलग अलग तरीके से निवेश करें, जबकि बुल मार्केट में अपनी ज़रूरतों के अनुसार मुनाफा वसूली करते रहें। एक भालू या अगर कहें एक बियर एक बुल मार्केट के बाजार के बीच पहिया का चक्का की तरह होता है और ये दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं, राइट। कभी बुल रहता है, कभी बियर रहता है, आपने देखा होगा अगर मार्केट से आप जुड़े हैं तो। उन्हें अपने पक्ष में रोल करने की रणनीतियाँ सीखें। अंततः बाजार के चरणों के अनुसार अपना पोर्टफोलियो का मंथन करते रहें। आपको पैसा बनाने में मदद करता है। बियर मार्केट अधिक निवेश करने के लिए है, जबकि बुल मार्केट अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए होता है। तो ओवरऑल जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया दोस्तों, वो यही था कि अगर आपने कभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखें कि अगर कोई स्टॉक अगर 20% ऊपर चल रहा है तो उसको हम समझेंगे कि वो स्टॉक बहुत ही अच्छे जो है पोर्टफोलियो के लिए होना चाहिए। और अगर कोई स्टॉक 20% नीचे गिर गया है तो उसे कोशिश करें कि आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दें। ओवरऑल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हम कोई भी नया वीडियो अगर लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। और अभी जो कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, इस सिचुएशन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलें, मास्क पहनें, हाथ को बार बार धोएं, बिना किसी कारण के घर से बाहर ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर में रहते हुए प्रॉफिट करो चैनल के लर्निंग वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। अपने लॉगिन डिटेल्स को किसी के साथ में शेयर ना करें, नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है दोस्तों। और अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस विषय में। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।